अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की जो वीडियो थी हमने डिस्कस किया था एक एंगुलर क्वांटिटी को, और दैट एंगुलर क्वांटिटी इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टॉर्क को। और टॉर्क भी आप पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। टॉर्क समझाने से पहले दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट सपोज के एक रबर बैंड है, ठीक है। उस रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करें तो शेप उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब तक हम उसको स्ट्रेच करते रहेंगे तो वो शेप क्या करता है, तो चेंज ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो शेप में चेंज आ रहा है। तो शेप में चेंज आना फोर्स का क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। या फिर फुटबॉल एक रेस्ट पोजीशन पे है, हमने उसको किक मारी, ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और ये जो एक्सीलरेशन है ये किसका आउटकम है, ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है, ठीक है। या फिर कोई फुटबॉल मूव करती हुई आ रही है, हमने फोर्स लगा के क्या किया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। उसकी स्टेट को चेंज करने का मतलब वो पहले मोशन में थी, अब हमने क्या किया, रोक दिया। तो ये रोकना भी किसका इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह टॉर्क किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर फोर्स लगाने से किसी भी चीज, कोई भी चीज टर्न कर रही है, कोई भी चीज रोटेट कर रही है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो उसमें जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे टॉर्क। या फिर टॉर्क का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें जहन में रखें, एक तो अप्लाई होगी फोर्स, और फोर्स अप्लाई होने से कोई भी चीज़ रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे। जैसे ये स्टूडेंट्स एक रॉड है, ये इधर से फिक्स है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो देखें ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट करेगी और एक जगह से ये फिक्स ही रहेगी, आपको बता देंगे रोटेट कर रही है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम समझते हैं कि एक रॉड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड रखी हुई है, यहाँ से ये फिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं उठाने के लिए। अब ये रॉड क्या होगा, ये तो आपको पता है, पहले ये रॉड इस पोजीशन में आएगी, ठीक है, फिर ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब जरा इसको समझें, ये हमने लगाई यहाँ पे फोर्स, ठीक है। अब ये आर है, आर किसे कहते हैं, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से लेके और जहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं आप, या फिर इसका दूसरा नाम है मोमेंट आर्म। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मोमेंट आर्म की, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन to the point where the force is applied। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक का, जहां से चीज घूम रही है, देखें यहां से चीज घूम रही है और जहां से आप फोर्स लगा रहे हैं यहां तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, आर कहते हैं, या फिर इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा आपके पास मोमेंट आर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये आर आ गया मोमेंट आर्म और ये एफ आ गया। टॉर्क की शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, टाउ बनाते हैं यूं करके, ठीक है। मोमेंट आर्म को हम कहते हैं आर, फिर ये क्रॉस आएगा, क्रॉस के बाद आता है एफ। जिस तरह हमने लीनियर एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था फॉर्मूला के एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी थी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो हम यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर भी होता है, मोमेंट आर्म भी होता है, मोमेंट आर्म एंड फोर्स, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, ठीक है, ये इसको हम टॉर्क बोलते हैं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है।
अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था एंगुलर मोमेंटम में, अगर आप वीडियोस देखें पुरानी मेरी, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू आर पी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब जरा थोड़ा समझाते हैं आपको। अब देखें, इसको जब फोर्स अप्लाई करेंगे स्ट्रेट, तो ये रॉड ऐसे तो नहीं जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये क्योंकि एक जगह से फिक्स है, ये इसका एक्सिस है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। तो हम क्या करेंगे, अब इस फोर्स को इसके दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स को या किसी भी एक क्वांटिटी को उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना। अब ये ब्रेक कैसे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देख लें आप। अब ये देखें ब्रेक कैसे हो। अब ये देखें हमने ब्रेक कर दिया, कैसे, ये फोर्स थी, ठीक है, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, पढ़ा होगा आपने 9th में, और ये वाई कंपोनेंट हो गया, इसको हम कहते हैं एफ वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात बताएं, फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसको एक्स कहा है, इसको वाई कहा। अब देखें रॉड इधर तो नहीं जा रही, रॉड तो ऐसे रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब एफ एक्स कंपोनेंट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। जितना भी काम होगा और जिस डायरेक्शन में, वो मतलब वो कौन सा कंपोनेंट है जो इसको मूव करवा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जवाब आएगा एफ वाई कंपोनेंट है जो मूव करवा रहा है इस रॉड को इस डायरेक्शन में, क्योंकि वहां तो रॉड नहीं जा रही। तो इसका मतलब इस रॉड की मोशन के लिए एफ वाई रिस्पॉन्सिबल है, और एफ वाई क्या है, एफ वाई कंपोनेंट है इस एफ का। और आपने सुना होगा एफ वाई का जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ये हो जाता है एफ वाई साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे साइन थीटा आता है और एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा आता है। इसीलिए जब हम इसका क्रॉस रिमूव करेंगे, ये जो लिखा हुआ है क्रॉस, तो ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला एक और बन गया आपके पास, टॉर्क का सिंपल ये था और उसके बाद ये बन गया। अब जरा और से देखिएगा, टॉर्क कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, टॉर्क डिपेंड करता है किस पे, मोमेंट आर्म पे, यहां लिख देता हूं मैं मोमेंट आर्म पे। दूसरी चीज, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, फोर्स डिपेंड करता है इस थीटा पे, एंगल। ठीक है, और ये एंगल किसका है, ये एंगल है आर और एफ के बिटवीन जो भी एंगल बन रहा होगा। ठीक है, आर और एफ के बिटवीन, ये देखें आर ये था और एफ ये था, जो भी एंगल बीच में बन रहा है वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और एक और चीज जहन में रखें, टॉर्क जो है या फिर एंगुलर मोमेंटम, दोनों, लास्ट की वीडियो में ये बताना भूल गया था मैं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला देख लिया, लाइट भी चली गई है। तो ये फॉर्मूला था। अब देखें, ये जो एंगल है ये मैक्सिमम भी होता है, ये मिनिमम भी होता है। ये एंगल मैक्सिमम होता है जब थीटा होता है किसके बराबर, 90 के बराबर, याद कर लें। और ये एंगल मिनिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है। यहां मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, आर एज इट इज, एफ एज इट इज, साइन एज इट इज, थीटा की जगह 90 आ गया, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो फॉर्मूला ये आ गया आर एफ। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस 90 की जगह क्या पुट करना है, इस 90 की जगह अब हमें 0 पुट करना है। तो ये पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन 0, और साइन 0 0 के बराबर होता है, पूरी चीज क्या हो गई, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं टॉर्क, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं डायरेक्शन बताता हूँ टॉर्क की। अब देखें, ये ऐसे सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो हम, वो याद है आपको राइट हैंड रूल, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, आउटवर्ड जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क आउटवर्ड होगा, और जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगी तो थंब जा रहा है इनसाइड, तो ये इनवर्ड होगा। और एक और चीज याद रखें,
दो तरह के टॉर्क होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और ये एमसीक्यूज के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और लास्ट में मैं आपको इसका यूनिट बता देता हूँ। टॉर्क का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा आप। ये टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हुआ।